सैराट इस फिल्म के हिट होने के बाद हिंदी में धड़क नाम से उसका रीमेक बनाया गया। सैराट तो बहुत चली, पूरे देश ने उसे नवाजा, लेकिन धड़क को उतना रिस्पांस नहीं मिला, अच्छी कहानी होने के बावजूद भी। अब उसी फिल्म का दूसरा पार्ट आ गया है, धड़क 2। अगर धड़क 2 की बात की जाए तो जैसे हम लव स्टोरी या गाने, नाच गाना ऐसा अगर इमेजिन करते हैं तो ऐसी ये फिल्म नहीं है। एक बहुत ही अच्छे विषय पर अच्छी स्टेटमेंट देने वाली मूवी बनाई गई है, धड़क 2 इस नाम से, जो थिएटर में चल रही है। सैयारा होने की वजह से अभी लोगों का क्या है कि वो इमेजिनेशन वाली बहुत है, लव स्टोरी, रोमांटिज्म, इसके चलते वो सैयारा हिट हो गई है। लेकिन लोगों को ज्ञान देने वाली अगर फिल्में आ जाए तो उसकी तरफ लोग मुड़कर भी नहीं देखते। यही हाल धड़क 2 का हो गया है। धड़क 2 एक स्टोरी है एक बच्चे की, जो दलित वर्ग से आता है और उसे क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, लव के लिए हो, करियर के लिए हो या जिंदा रहने के लिए हो। ये स्टोरी कुछ नई नहीं है। मतलब आप भी अगर दलित वर्ग से आते हैं या आपको भी कुछ कभी नाम की वजह से, कभी कभी जाति की वजह से, कभी धर्म के वजह से आपको बैकफुट पर आना पड़ता है, आप सोच नहीं पाते। कभी आपका नाम ऐसा होता है कि आप चार लोगों में उसे बता नहीं पाते, कभी आपकी जाति ऐसे होते हैं कि आप चार लोगों में उसे नहीं बता पाते, कभी आपकी डिग्री ऐसी होती है कि चार लोगों में नहीं बता पाते। फेक डिग्री आए तो टीवी पर कॉन्फ्रेंस करके भी बता सकते हैं, वही कोई बात नहीं। तो ये जो जाति व्यवस्था का विष है हमारे मन में, कई सालों से, कई पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर कैसे पलता आ रहा है और कैसे हम उसे आगे लेकर जा रहे हैं और कैसे आने वाली नस्लों में भी वो विष पाया जाता है, ये इस कहानी में हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि धड़क 2 धड़क 1 की तरह लाइक लव स्टोरी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लव स्टोरी को हम 10% मानेंगे, लेकिन 90% ये फिल्म बात करती है कास्टिज्म के ऊपर। आज भी हम जब कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव है, लिबरल हो चुके हैं, ऐसे समाज में आज भी हम जाति को लेकर कितने सेंसिटिव है। आज भी हम वर्तमान पत्रों में, न्यूज चैनलों पर ऐसी बातें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि दलित युवक की हत्या की गई, घोड़े पर बिठाए हुए दलित युवक को नीचे उतारा गया, पानी को छूने की वजह से महिलाओं को नग्न बनाकर गांव में घुमाया गया। ऐसी न्यूज हमारे लिए नई नहीं है। ये सब आती है हमारे पास क्योंकि हमारे दिमाग में आज भी जाति को लेकर बहुत सेंसेशन, बहुत गर्व है हमें हमारी जाति का, हमारे धर्म का। अगर सही मायनों में देखा जाए तो हमारी कोई भी औकात नहीं है इंसान होने के नाते इस धरती पर रहने की। इसलिए हम कभी भगवान को सहारा मानते हैं और ऐसे लोगों पर अत्याचार करते हैं जिनकी ताकत कम है। इसीलिए हम जाति का इतना गर्व करते हैं कि हमारी ऊंची जाति है, तुम्हारी नीची जाति है। कभी भी हम एक दूसरे को समानता से नहीं देखते। तो ये दोष रहा है हमारे समाज का और इसी पर भाष्य करने का काम धड़क 2 मूवी करती है। स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट की है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अच्छी बात ये लगी कि तृप्ति डिमरी ने जो अभिनय इस फिल्म में किया है, अब तक उसने जो फिल्में की उससे वो बहुत हाई फाई मॉडर्न वाला जो एक कैरेक्टर होता है वो प्ले करने को मिला है। लेकिन इस फिल्म में उसने एक जो लड़की का किरदार निभाया वो बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। सभी कैरेक्टर्स ने बहुत बढ़िया अभिनय किया है इसमें। ये एक मलयालम फिल्म से प्रेरित है या उसी का रीमेक कह लीजिए, रीमेक है। अगर आपने ये रीमेक मतलब मलयालम मूवी नहीं देखी है तो वो भी देखिए, वो ज्यादा असरदार लगेगी आपको। लेकिन जब फिल्म में अडॉप्ट होकर हिंदी में आ जाती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब उसमें गाने आ जाते हैं, थोड़ा सा
ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार धड़क 2 में ऐसा नहीं हुआ। एक स्टोरी लाइन को सीधे सीधे चलने दिया, एक दो गाने आ जाते हैं बीच में, उसका कुछ असर नहीं होता हम पर। बहुत बढ़िया मूवी है। अगर अब तक आपने थिएटर में नहीं देखी है तो जाओ, आपको इंटरेस्ट है ऐसे सब्जेक्ट्स को देखने के लिए तो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।